अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान इस हिंदी और अध्यात्म विज्ञान मराठी इन दोनों चैनल्स के सभी दर्शकों, पाठकों, मित्रों, आचार्यों, मार्गदर्शक और हमारे सभी प्रेमीजनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपके अनुरोध पर सर्वांग योग युक्ति का पुनश्च हम विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और सर्वांग योग नाम के इस योग युक्ति को आप तक पहुंचाने के लिए ही इस YouTube चैनल का निर्माण हुआ है और इस YouTube चैनल के द्वारा उस सद्गुरु युक्ति को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जिसको प्राप्त करने के बाद ईश्वर, धर्म, अध्यात्म और इस सृष्टि के विषय में सभी रहस्यों का खुलासा हो जाता है। जिस ईश्वर दर्शन की इच्छा लेकर हम मत, पंथ, संप्रदायों में भटकते हैं, अनेक ग्रंथों का अनुशीलन, अन्वेषण करते हैं और अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियाँ, कर्मकांड और अनेक प्रकार के विभिन्न व्रत, वैकल्य, उपवास आदि करते हैं, वो परमात्मा केवल अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यह इस अवसर पर विदित करना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि सभी की मान्यताएं, सभी की कल्पनाएं एक जैसी नहीं होती। अगर हाथी ईश्वर को देखना चाहे तो क्या कल्पना करेगा कि मुझसे बड़ा कोई हाथी जैसा जानवर होगा, मुझसे बड़ी उसकी सूंड होगी, मुझसे महान वो यानी उसका वजन होगा। यानी कहने का आशय ये है कि सभी अपनी अपनी कल्पनाओं से ईश्वर के विषय में यानी अनुमान लगाता है और उसी अनुमान को सत्य मानकर वो उस ईश्वर के विषय में एक प्रतिमा अपने मन में तैयार कर लेता है। तो क्या जितने लोग उतने ईश्वर हो सकते हैं? क्या सभी की कल्पनाओं का ईश्वर अलग अलग होगा? क्या इस विश्व में इतने ईश्वर हो सकते हैं? तो आशय यही है कहने का कि जिस ईश्वर के दर्शन के लिए हम अनेक प्रयास करते हैं, वो ईश्वर सद्गुरु युक्ति से सुलभ है, स्वल्प है और साक्षात है। इस यथार्थ और प्रत्यक्ष बोध को देने के लिए ही औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इस धराधाम पर आए और कलयुग में दिव्य दृष्टि का उन्होंने उद्घोष किया और इसी कार्य हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। और दिव्य दृष्टि और जिसे कहा जाए कि नर नारायण, चमत्कार निर्णय, ऐसे अद्भुत ग्रंथों की रचना की और हम जिज्ञासु मुमुक्षुओं पर ऐसे असीम कृपा का यानी वर्षाव करके गए कि उस वर्षाव से ये जो जन्म जन्मांतर की प्यास थी ईश्वर दर्शन की, ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने की, वो सहज साध्य हो गई और ये आनंद का और प्रसन्नता का उपहार जन जन तक पहुँचे। इसी शुभ कामना को लेकर ये YouTube चैनल कार्यरत है। मित्रांनो, सर्वांग योग के 3 अध्याय तक हमने देखा। पहले अध्याय में हमने उस मुमुक्षु की बातें सुनी। मुमुक्षु ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं यथार्थ बोध चाहता हूँ, मैं काल्पनिक बातें अब नहीं सुनना चाहता, मैं शब्द नहीं सुनना चाहता, अब मैं यथार्थ दर्शन करना चाहता हूँ। वो तत् क्या है, त्वम क्या है और असि क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ।
उस ईश्वर के विषय में जो अनेक प्रकार के ग्रंथ पंथ निर्माण हुए हैं उनका सार मैं यथार्थ रूप से आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरे अध्याय में सद्गुरु ने उन्हें वो मुमुक्षु को कहा कि अगर आपको सिद्धांत का लक्ष्य चाहिए, सिद्धांत का अनुभव चाहिए, तो आपको शब्दों में नहीं हो सकता। उसके लिए अपने सम्मुख इसी विश्व की कोई भी एक वस्तु रख लीजिए और अगर आप उस वस्तु पर प्रयोग करके अगर देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि ये जो पिंड है ये ब्रह्मांड का अंश है। जिन तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है उसी तत्वों से ये पिंड बना है। पिंड ब्रह्मांड की ऐक्यता केवल प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा ही सिद्ध की जा सकती है और इसे सिद्ध करते ही हमें बोध हो जाता है, निश्चय हो जाता है और सभी प्रकार के भ्रमजाल से हम मुक्त हो जाते हैं। अब चौथे अध्याय में उन्होंने सर्वप्रथम इंद्रियों से हमें बोध कराया। हमें बताया कि हमारे पास जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां पंच महाभूतों से प्रकाशित होती है। पंच महाभूतों से ही ये बनी हुई है। तो वो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनसे हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनमें प्रकाशित होने वाली तन्मात्राएं तत्व कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों से हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों में स्थित है और वो अपने कार्य से प्रकट हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि क्षर में अंग है 8। तीसरे अध्याय में इसी प्रयोग को उन्होंने संक्षिप्त रूप से हमारे सामने रखा। उन्होंने बताया कि स्वरूप वस्तु का देखा सो अक्षर जानना और भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। और ये दोनों का लय पुरुषोत्तम भाव नाम में होता है। इस तरह हमें उन्होंने संक्षिप्त में इस सर्वांग योग युक्ति का यानी उपदेश कर दिया। अब चौथे अध्याय से वो विस्तार से बताते हैं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का संशय, भ्रम, दुविधा हम में न रहे और हम यानी जिसे कहा जाएगा कि सभी संशय, भ्रम, भ्रमोजाल से मुक्त होकर सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं और हमारा संपूर्ण समाधान हो जाए। क्योंकि मुमुक्षु ने शुरुआत में ही कह दिया था कि मुझे सब कुछ मिल गया है, केवल स्थायी समाधान नहीं मिला और स्थायी समाधान के लिए ही मैं आप तक आया हूँ और आप कृपा करके मेरा ईश्वर दर्शन करा के स्थायी समाधान कर दीजिए। और उस स्थायी समाधान की दिशा में अब सद्गुरु भगवान प्रथमतः तो इंद्रियों से समझा दिया, अब यानी मन से समझा रहे हैं। हमारे पास इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त ये हमने धारण किए हैं जीवात्मा अहंकार ने और जो साधन हमारे पास है उन्हीं साधनों से हमने इस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन और बोध करना है। तो वो कहते हैं कि आपने पंच ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार का अनुभव लिया और इन 5 प्रकार के अनुभवों से आपने देखा कि जो एक वस्तु में है वही सर्वत्र है। जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यच्चावत विश्व में जहाँ कहीं हम देखेंगे हमें उसी का ही अनुभव होता है। यानी पंच ज्ञानेंद्रियों से हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देखे और यही पंचतन मात्रा संपूर्ण विश्व में यच्चावत कण कण से लेकर हिमालय तक और एक नदी से लेकर समुद्र तक एक सजीव जिसे हम उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज इन चारों खानियों से लेकर तो निर्जीव और जिसे हम जड़ कहते हैं ऐसी वस्तुओं में भी यही पंचतन मात्राएं उपस्थित है। उसके बाद वो 5वें अध्याय में मन के द्वारा कहते हैं कि अब पहले हमने इंद्रियों से देखा, अब मन से देखेंगे। तो मन कैसा है? ये त्रिगुणात्मक है और सूक्ष्म है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये कान है, ये नाक है, ये आँखें हैं,
उस तरह हम मन को प्रत्यक्ष अंगुली निर्देश करके नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो मन जो है वो इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों के अंदर है। वो अंदर रहने से उसको देखने के लिए हमें भी सूक्ष्म साधन का सहारा लेना होगा। तो हमारे पास सूक्ष्म साधन मन है। मन ये सूक्ष्म इसलिए है कि ये संकल्प विकल्पात्मक है और ये अपने यानी गुणों द्वारा प्रकट होता है। तो वही बोध इस एपिसोड में, इस अंक में हम मन के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन किस तरह होता है ये त्रिगुणों में देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे सत्वगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस तरह किसी मशीन को चलाने के लिए, किसी यंत्र को चलाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है, मोटर उस यंत्र को गति देती है। मोटर अगर न हो तो यंत्र गति नहीं कर पाता। उसी तरह ये तीन गुण ही इन पंच महाभूतों में व्याप्त होकर इस शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन तन्मात्राओं को गति देते हैं और उस चालना देने से ही ये सारा विश्व कार्यरत है। ये सब हम जानते हैं। तो ये गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये इसको प्रत्यक्ष प्रयोग में देखना है। तो हम इस वस्तु को अधिष्ठान रखने के लिए सद्गुरु ने हमें कहा था, हमने इसी वस्तु में पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच महाभूतों का अनुभव पंच तन्मात्राओं के द्वारा लिया। अब मन के द्वारा इसमें तीन गुण देखने हैं हमें। तो सद्गुरु कहते हैं कि घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। ये वस्तु मिश्री है, इसको हमने पीस करके घी के साथ सेवन किया तो खाते समय हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो स्नेह यानी घी के साथ शक्कर थी, बहुत ही आनंद आया। और जब पेट में चला गया तो वहाँ भी दाह शांत हो गया, हमें शांति तृप्ति का अनुभव आया। तो शुरू से अंत तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आना, इसे शास्त्रीय भाषा में सतोगुण कहते हैं। वही सतोगुण संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत व्याप्त है। शुरू से अंत तक, उपयोग से परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव सत्वगुण कहलाता है। और वो सत्वगुण सभी वस्तुओं में है। जैसे हमने कोई भी प्रयोग हम जब करेंगे, जैसे हम देखें कि ये हम पुस्तक देखेंगे, ये पुस्तक जो है वो ये दिखने में भी बहुत अच्छी है और अभी अच्छी स्थिति में है और इसमें अच्छे विचार लिखे हुए हैं, इन्हें देखने में भी अच्छी है और उपयोग में भी अच्छी है। तो ये सत्वगुणी है। इस तरह संपूर्ण विश्व में हमें इन तीनों गुणों का ही अनुभव आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अगर इसी वस्तु को हमने पीस के जल के साथ सेवन किया, पीते समय ठंडा और मीठा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब पेट में चला गया तो पानी का स्वभाव होता है शीतलता, वो सर में चढ़ गया। और ये शक्कर का स्वभाव होता है उग्रता, उष्णता, ये पेट में उष्ण हो गई। यानी जब हमने ग्रहण किया तब तो अच्छा लगा, लेकिन परिणाम इसका कैसा निकला? बुरा निकला। तो अच्छा और बुरा ऐसा मिश्रित प्रकार का जो अनुभव होता है उसे कहते हैं रजोगुण। और ये रजोगुण संपूर्ण वस्तुओं में हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था एक पुस्तक पर कि ये पुस्तक ये दिखने में भी अच्छी है और इसमें अच्छे विचार लिखे हुए हैं, तो अच्छे ही अच्छे हैं, तो सत्वगुणी है। पुस्तक देखने में तो अच्छी है लेकिन इसमें अच्छे विचार नहीं लिखे होंगे तो ये रजोगुणी है। और अगर ये पुस्तक भी बुरी है, यानी टूट फूट गई है और इसमें विचार भी निकृष्ट दर्जे के हैं जो हमारे किसी काम के नहीं और हमारे चित्तवृत्ति को भ्रमित करने वाले हैं, तो ये तमोगुणी है। इस तरह ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन तीनों गुणों से परे है ऐसी वस्तु इस विश्व में कहीं नहीं है, न थी, न है, न होगी।
और इसका प्रत्यय हमें पग 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 आता है। कोई वस्तु उपयोग से परिणाम तक अच्छी होती है, कोई वस्तु उपयोग में अच्छी परिणाम में बुरी, या परिणाम में बुरी उपयोग में अच्छी, या फिर कोई वस्तु परिणाम से लेकर उपयोग तक और उपयोग से लेकर परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव देती है, वो तमोगुणी है। वही प्रयोग हम इसमें देखेंगे और जानेंगे तमोगुण क्या है। हमने इस ढेले को ऐसे ही चबा लिया तो क्या होगा, हमारे मसूड़े छिलेंगे, दांत टूटेंगे, और पेट में जब ये नीरी शक्कर जाएगी तो वहाँ ऊष्मा पैदा करेगी, यानी गर्मी पैदा करेगी, यानी खाते समय भी क्लेश और परिणाम में भी बुरा अनुभव। तो ये बुरा ही बुरा अनुभव जो है ये तमोगुण कहलाता है। और यही संपूर्ण विश्व में, यच्चावत संपूर्ण विश्व में, कण कण से लेकर हर ओर, सजीव में, निर्जीव में, जड़ में, चेतन में, सब में ओतप्रोत व्याप्त है। केवल प्रयोग द्वारा ये प्रकट होते हैं। जब हम किसी वस्तु से प्रयोग करते हैं तब उस वस्तु के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका हमें बोध होता है, अनुभव होता है। कृति द्वारा जो प्रकट होती है उसे प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति से ही ये यानी साकार, प्रकृति को साकार कहते हैं, सगुण कहते हैं, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन आठों अंगों का जहाँ समुच्चय होता है वही परमात्मा का सगुण साकार रूप जो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है यही है। और इसके बाद अब ये तीनों गुण हमारे शरीर में किस तरह कार्य कर रहे हैं और किस तरह हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं, इसके विषय में सद्गुरु मार्गदर्शन कराते हैं। कहते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से हम अन्न का ग्रहण करते हैं, अन्न खाते हैं। वो अन्न जब हमारे पेट में जाता है तब उससे रस रक्त बनता है और उससे हमारी यानी कफ, वात और पित्त, ये तीन नाड़ियाँ चलायमान होती है, चलने लगती है और धड़कने लगते हैं। हम आयुर्वेद के अगर वैद्य से पूछेंगे कि आप हमें बताइए हमारी प्रकृति कैसी, यानी कौन से तत्व की है, किस तरह की है, तो वो पहले नाड़ी देखता है और इस नाड़ी के स्पंदन पे से वो यानी निर्णय करता है कि आप कफ प्रधान है, वात प्रधान है या पित्त प्रधान है। तो ये अन्न के द्वारा इन तीनों नाड़ियों का संचालन होता है और वो मन इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, और यही कफ वात पित्त यानी ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ही इस शरीर ने स्थूलता पाई है, हमने स्थूलता पाई है। और किस लिए? बोध के लिए। ये शरीर हमने क्यों धारण किया है? बोध के लिए, स्वस्वरूप का बोध, स्वस्वरूप की जानकारी, स्वस्वरूप का ज्ञान लेने के लिए ही ये शरीर हमने धारण किया है, बोध के लिए। और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। वो जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण थे वो अन्न के द्वारा, भक्षण द्वारा हमारे अंदर गए और उन्होंने ही कफ वात पित्त नामक इन नाड़ियों को चालना दी, और कफ बुद्धि बनी और वात ये मन बना और पित्त या अहंकार बनकर ये कार्य करने लगे। तो इस तरह ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन नामक एक दर्शन का निर्माण किया है, और उस निर्माण उस सांख्य योग दर्शन शास्त्र में कहते हैं वो कि ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 का समुच्चय जहाँ होता है उसे साम्यावस्था कहते हैं। और ये गुणों की साम्यावस्था है, क्योंकि सब है इसमें, इस वस्तु में सब है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी इसी में है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये भी इसी वस्तु में है, और इन 8 का धारण किया है, इसलिए इसको साम्यावस्था कहते हैं। अब ये वस्तु साम्यावस्था में स्थित है, लेकिन जैसे ही हम प्रयोग शुरू करते हैं
ये प्रकट हो जाते हैं। यानी वो जो साम्यावस्था है वो 8 अंगों से स्पष्ट होने लगती है और ये क्षर भाव कहलाते हैं। ये साम्यावस्था जो है, इन 8 का जो लय स्थान है साम्यावस्था, वो क्षर भाव कहलाता है। और अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। अखंड मंडलाकार ये क्षर रूप फिरता रहता है। जैसे हमने इसको पानी में घोल दिया तो ये लिक्विड हो जाएगा, हमने इसको चूरा करके फेंक दिया तो ये यानी ठोस भी रहेगा लेकिन कण कण में रहेगा, आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन रहेगा। और इस तरह जैसे पानी आता है द्रव रूप में, तरल रूप में आता है, जब उसको ठंडी लगती है तो वो बर्फ बन जाता है और उसको गर्मी लगती है तो भाप बन जाती है। सूरज की गर्मी से वो पानी आकाश में बादलों में चढ़ जाता है और फिर वो जल रूप में फिर वापस लौटता है। इस तरह ये अखंड मंडलाकार क्षर रूप जो है वो फिरता रहता है और वही गतिशील गति रूप क्षर कहलाता है। और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके बाहर क्या है इस विश्व की इस सगुण साकार रूप में? कुछ भी नहीं, सब कुछ इन्हीं 8 से ही ये पृथ्वी प्रकृति बनी हुई है और प्रकृति इन 8 अंगों से ही अपना कार्य कर रही है और यही तत्पद है दृश्य। मुमुक्षु ने पूछा था कि गुरुदेव वो तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, रहता कहाँ, देखता कौन है, ये उसके प्रश्न थे। तो उस पहले प्रश्न का उत्तर सद्गुरु यहाँ देते हैं कि यही तत्पद है दृश्य। ये क्षर भाव ही तत्पद है और जो दृश्य है साकार है, सगुण है और विराट इस नाम से, ये विराट विश्वरूप परमात्मा इस सगुण साकार रूप में हमारे सामने इस अष्टधा रूप में ही उपस्थित है। सबको दिखता है ये प्रत्यक्ष, ये सबको प्रत्यक्ष दिखता है, सुबह से शाम तक और जन्म से मृत्यु तक सतत दिखता है, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि जब तक उसकी जानकारी देने वाला, परिचय कराने वाला तत्वदर्शी सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं आता, हमें इसका संपूर्णतया बोध नहीं होता। क्यों? जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, किसी से पूछा कि भाई आप इनको देख लीजिए, उसने हमें देख लिया, लेकिन अगर वो पूछता है कि ये कौन है तो क्या वो बता सकेगा? क्यों नहीं बता सकेगा? इसलिए कि उसे परिचय नहीं है। तो ये विश्व तो है ही, लेकिन इसका परिचय केवल तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है सद्गुरु ने कि दिखता है प्रत्यक्ष, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि इसका परिचय देने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु की हमें आवश्यकता होती है। अब ये क्षर भाव जो है ये पुरुषोत्तम परमात्मा विश्वरूप का सगुण भाव है और ये गुणों की कार्य शक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये ही इन पंच यानी महाभूतों को कार्यरत रखती है। और इन तीनों गुणों का चक्र घूमते ही, जैसे घड़ी घूमती है 1 2 3, तो इनकी संधि होती है। जैसे 3 गुणों का, जैसे हमने देखा कि 8 का जो लय स्थान वो साम्यावस्था, 9वीं साम्यावस्था बन गई है, वैसे ये 3 गुणों का चक्र जब इकट्ठा आता है तब वो 4 हो जाते हैं। तो ये 3 गुणों की संधि चौथी ग्रहण करनी पड़ती है और इसी से 4 खानी, उद्भिद, स्वेदज, अंडज और जारज, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कली, इस तरह निर्माण हुए हैं। ऐसा भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने नर नारायण नामक ग्रंथ में उत्तर क्रमांक 483 और 952 में विदित करते हैं। तो मित्रों, इस तरह हमने श्री मायानंद जी चैतन्य रचित सर्वांग योग के 5वें अध्याय क्षर विराट दर्शन योग का अवलोकन किया। हम क्रमशः सर्वांग योग के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ परिचय प्राप्त कर रहे हैं और क्रमशः
अभी हमने पहले इंद्रियों के द्वारा देखा, अभी मन के द्वारा देखा, और इसके बाद बुद्धि के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप क्रमशः इस मालिका को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसको अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी कसौटियों को कसने के बाद इसे मानेंगे और ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये कहते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।